कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा की चक्रवात को आप महसूस करें। शिवोहम 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 कार्य की क्षमता बढ़ाने की यौगिक तकनीक। हमारा जीवन कुछ ऐसा ही है। परमात्मा के द्वारा मानव शरीर और मस्तिष्क एक बहुत बड़ा उपहार है। जितना काम हम करते हैं उसे हम भाग्य मान लेते हैं। जो काम हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसे हम कहते हैं हमारा भाग्य खराब था। भाग्य को दोष देते हैं। भाग्य आपकी हार का नाम है। जब आप हार जाते हैं तो दोष भाग्य को देते हैं। जिस दिन आप तकनीक होते हैं तो तकनीक होने के बाद में आपकी कार्य क्षमताएं बढ़ जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए कि यदि आपके अंदर वॉकिंग कैपेसिटी 24 घंटे में 20 किलोमीटर की है, 30 की है, 40 की है, लेकिन जब उसे आप भाग्य मान लेते हैं, उसे अपना नेचर मान लेते हैं, लेकिन जब आप कार में बैठते हैं, कार में बैठने के बाद में आप 24 घंटे में से 24 घंटे में 200, 400, 500 किलोमीटर चले जाते हैं। यह जीवन की तकनीक है। भाग्य आपका खत्म हो गया। जब जब आप तकनीकी जीवन जीते हैं तब तक आप भाग्य से आगे निकल जाते हैं। भाग्य को दोष नहीं देते हैं, क्योंकि परमात्मा ने आपको मस्तिष्क दिया हुआ है, दिमाग की क्षमताएं दी हुई हैं। यदि आप दिमाग का उपयोग करिए, अपने ब्रेन का उपयोग करिए, तो भाग्य को आप पीछे छोड़ सकते हैं। कैसे? प्राणायाम का प्रयोग, आसनों का प्रयोग, मुद्राओं का प्रयोग, ध्यान का प्रयोग यदि आप नियमित करते हैं तो आपकी सोच सकारात्मक होगी, आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे, और जब जब आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, हार्ट डिजीज के प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगे, माइग्रेन डिप्रेशन आपको नहीं होगा, तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी में आपको फर्क महसूस करेंगे। ये छोटी मोटी बातें कहलाती हैं। इन छोटी छोटी बातों से अपने जीवन की दिशाएं आप बदल सकते हैं। आसनों का प्रयोग आप नियमित करें। जब भी आसन का प्रयोग नियमित आप करते हैं तो आपके अंदर 206 जोड़ होते हैं। 206 जोड़ आपके खुलते हैं। मसल्स की लेयर जो जमी हुई है, उस मसल्स की लेयर को मजबूत बनाने के लिए आसनों का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने से दिमाग की क्षमताएं बढ़ती हैं। जिस काम को आप 4 घंटे में करते हैं उसे आप 2 घंटे में करना शुरू कर देते हैं। आपको कुछ याद नहीं हो पाता है, उस याद करने में आपको बहुत समय लगता है। जब भी आप प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, ध्यान का प्रयोग करते हैं, वो चीज आपको याद होना शुरू हो जाती है। तो ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए
मसल्स पावर को बढ़ाने के लिए आप योग का अभ्यास करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शानदार रहिए। पद्मासन, उसके बाद है अश्व संचालन की मुद्रा। अश्व घोड़े को कहते हैं, यानी स्पाइन को आपको स्क्वीज करना है, ट्विस्ट करना है। जितना स्पाइन को मरोड़ आप देंगे उतना ज्यादा स्पाइनल प्रॉब्लम आपके खत्म होंगे। पीठ के बल आप लेट जाएं। अश्व संचालन की मुद्राएं, ये मुद्राएं काफी हैं। पहले राइट पंजे को लेफ्ट थाई पर रखिए। पंजे को जांग पर जमाने का अभ्यास करें और लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़िए। और लेफ्ट साइड घुटने को ले जाइए फ्लोर में और देखना राइट साइड है। राइट साइड ट्विस्ट करने का अभ्यास करिए। और मरोड़ दीजिए इसमें। अब एक कोशिश करिए कि जितना घुटना आपके चेस्ट की ओर जाएगा उतना ज्यादा आपके लिए लाभकारी है। जांग का भार तो कम होता ही है, साथ में सर्वाइकल पेन में आपको राहत मिलती है। ये जो मसल्स आपको दिख रही है, ये मसल्स में खिंचाव पैदा होता है और खिंचाव पैदा होने से आपको नेक पेन दूर होता है। सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। चेंज, वापस लाएं। अब ठीक यही क्रिया आपको चेंज करना दूसरे पैर से करना है। चेंज 2, स्पाइन में जैसे कपड़ा आप निचोड़ते हैं उस प्रकार से आपको इसमें ट्विस्ट पैदा करना है, निचोड़ पैदा करना है। तो लंबर रीजन को के लिए, बैक पेन को दूर करने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। जांग का भार कम होता है। ये पेल्विक बोन हमारी होती है, यहां पर हमारे पेल्विक सॉकेट्स होते हैं। इस सॉकेट को फ्लेक्सिबल करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। सियाटिका पेन होता है, साइटिका नर्व कहलाती है, उस नर्व के पेन को खत्म करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। वापस लाएं। चेंज 2, 3 श्वास बाहर। घुटने को जमीन की तरफ स्पर्श कराने का अभ्यास करें। घुटना जमीन को स्पर्श होना चाहिए। ये मसल आपको दिख रही है, इस मसल के निकलने से आपके यहां का पेन खत्म होता है। सर्वाइकल पेन में आपको राहत मिलती है। हेड एंड शोल्डर्स के प्रॉब्लम दूर होते हैं। ये फ्रीज जो हो जाते हैं इसको खत्म करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। सांस लेते वापस लाएं। चार श्वास बाहर। चेंज। स्पाइन पे आप ज्यादा दबाव महसूस करेंगे। सांस लेते वापस लाइए। अब दोनों घुटने मोड़िए। दोनों घुटने मोड़कर पैर फैलाइए। पैर दोनों फैलाना, दोनों पैरों में करीब 1 फीट का, 1.25 फीट का अंतर होना चाहिए। अब ये लेफ्ट नी राइट हील टच करिए और इसको छुलाने का अभ्यास करिए। अपोजिट आपको देखना है। अपोजिट ट्विस्टिंग आपकी क्रिया है। ये पूरा पेल्विक रीजन आपका है। पेल्विक बोन के लिए, हिप बोन के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। स्पाइनल के लिए, मेरुदंड के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। चेंज, वापस लाएं। 2 श्वास बाहर। घुटने को एड़ी में छुलाने का अभ्यास करें। दोनों घुटने जमीन को स्पर्श करना चाहिए। गर्दन में आप दबाव महसूस करेंगे, इस मसल्स में आप दबाव महसूस करेंगे। सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। चेंज, वापस लाएं।
श्वास छोड़ते हुए 3, श्वास लेते वापस लाएं, श्वास छोड़ते हुए 4। आप पेट में रिब्स केस में दबाव महसूस करेंगे, खिंचाव महसूस करेंगे। सांस लेते वापस लाएं। अब राइट लेग को लेफ्ट लेग पे लपेटना है, राइट लेग को लेफ्ट लेग पे लपेटना है। जैसे सांप को लपेटा जाता है उस तरीके से लपेटना है। अब राइट नी को लेफ्ट साइड फ्लोर में ले आए, ट्विस्ट करना है। सांस छोड़ते हुए 1, अपोजिट ट्विस्ट करना है और घुटने को सीने की तरफ लाने का प्रयास करिए और ऊपर खींचे, इसको थोड़ा और ऊपर लाइए और ऊपर खींचे, घुटने को ऊपर खींचने का अभ्यास करिए। चेंज, वापस लाएं। अब यही क्रिया दूसरे पैर से करना है, चेंज करना है पैर को। श्वास छोड़ते हुए 2, आप पेल्विक रीजन जो आपका है, हिप बोन जो है, सॉकेट्स हैं, इस सॉकेट्स के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, मरोड़ देने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। श्वास लेते वापस लाएं, चेंज करिए। 3 श्वास बाहर, पैर को घुटने से लपेटते हुए घुटने को एल्बो के पास तक लाना है, जमीन को स्पर्श करना है। श्वास लेते वापस लाएं, फिर पैर को चेंज करिए। श्वास छोड़ते हुए 4, पूरी श्वास को बाहर निकालकर घुटने को जमीन की तरफ छुलाने का अभ्यास करिए। चेंज, वापस लाएं। दोनों पैर आपके सीधे जमीन में, दोनों हाथ कंधे के समानांतर रखें, दोनों हाथ कंधे के समानांतर रखें। अब राइट लेग को 90 डिग्री पे लाइए, राइट लेग 90 डिग्री पे लाएं, राइट अप, घुटना सीधा। आप जांघ के बाहर पर खिंचाव महसूस करें, घुटना बिल्कुल सीधा, और लेफ्ट हैंड को टच करने का प्रयास करिए। लेफ्ट हैंड टच करें, राइट लेग से लेफ्ट हैंड को टच करिए। और ऊपर खींचिए, हाथ की हथेली को स्पर्श करने का प्रयास करिए। वापस लाएं, चेंज करिए। यही क्रिया आपको दूसरे पैर से करना, पैर वहीं रहेगा। चेंज, 2, स्पाइन पर आप दबाव महसूस करेंगे, जांघ का भार आपका कम होगा। सांस लेते वापस लाएं, पैर नीचे लाइए। सांस लेते हुए 3, राइट लेग अप, लेफ्ट साइड पैर को ले जाना है बाईं तरफ। अब हाथ की हथेली से पैर के पंजे को छूने का अभ्यास करिए। अपोजिट देखना है। आप कमर में एक मरोड़ पैदा करेंगे, स्पाइन आपकी ट्विस्ट होगी।
श्वास लेते वापस लाइए, पैर नीचे ले आए, श्वास लेते हुए 4, लेफ्ट लेग अप, अब इसको राइट साइड ले जाइए फ्लोर में। घुटना आपका सीधा और घुटने को सीधा करते हुए पैर से हाथ को स्पर्श करने का अभ्यास करें। ये घुटना बिल्कुल आपका सीधा होना चाहिए। स्पाइन पे आप जोर महसूस करेंगे। सांस छोड़ते वापस लाइए, पैर वापस ले आए। अब यही क्रियाएं आपको दोनों पैर से एक साथ करना है, बोथ लेग टुगेदर। चलिए श्वास लेते हुए दोनों पैर 90 पे लाइए, 1। अब दोनों पैर के पंजे फ्लोर में राइट साइड ले आए, हथेली की तरफ लाइए, राइट साइड। कमर में आप दबाव महसूस करेंगे, बैक प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगा, जान का भार कम होगा। वेट लॉस करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। श्वास लेते वापस लाएं, चेंज, श्वास छोड़ते हुए 2। जान के भार को कम करने के लिए यदि आपको सीवियर बैक प्रॉब्लम है तो इस क्रिया को आप ना करें। श्वास लेते वापस लाएं, श्वास छोड़ते हुए 3। हाँ, कमर के भार को कम करने के लिए, भारी पेट को कम करने के लिए, हिप्स के भार को कम करने के लिए ये क्रिया बहुत फायदेमंद है। श्वास लेते वापस लाएं, घुटने आपके सीधे, 4 श्वास बाहर, श्वास लेते वापस लाइए, धीरे से पैर आप नीचे ले आए, शव आसन की मुद्रा, रिलैक्स हो जाइए, हथेलियां खुली हुई, आंख बंद। धीरे से आप करवट लेकर बैठ जाएं। ये छोटी छोटी बातें कहलाती हैं। आपकी कार्य क्षमता यदि बढ़ती है, व्यवसाय, उद्योग, विद्या, अध्ययन या जिस फील्ड में भी आप हैं वहां पर आप कुछ अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए आपको नियमित योग जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा और आप देखेंगे जिस काम को कब तक आप कहते थे हम नहीं कर पाएंगे, योगासन करने के बाद आप कह सकते हैं अब इस काम को कर सकते हैं, करने में समर्थ होंगे। ये क्षमता आपके अंदर निश्चित पैदा होती ही है।